नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बुधवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 32वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर व्यापारियों ने एकजुट होकर शपथ ली कि वे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल का समर्थन करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि बार बार चुनाव होने से राजस्व पर बोझ पड़ता है और अनावश्यक खर्च बढ़ता है। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था देश और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके साथ ही व्यापारियों ने यह भी शपथ ली है कि वे अब स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के मंत्र पर चलेंगे और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा व्यापारियों के हितों के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। स्थापना दिवस के इस अवसर पर उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक रमेश शुक्ला और अध्यक्ष विकास सक्सेना ने भी अपने विचार साझा किए और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। की ओर से श्री संदीप बंसल जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 32वां स्थापना दिवस के रूप में आज एक कार्यक्रम ऐशबाग रामलीला मैदान में रखा गया और बहुत ही सफल कार्यक्रम और सुंदर कार्यक्रम रहा, जिसमें जो है देसी अपनाओ विदेशी भगाओ वाली बात को भी रखा गया। गौरैया संरक्षण के बारे में भी बात रखी गई। कहा गया, हमारे कानपुर के एक हैं, उन्होंने जो है कहा कि गौरैया को हम लोग जो है संरक्षक उनकी सेवा करते हैं और उनका देखभाल करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ उपचार वगैरह सब रहता है, व्यवस्था खाने पीने की। अगर देखा जाए कि स्वदेशी भगाओ लेकिन और एक चुनाव को लेकर के आप लोगों माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे संदीप बंसल जी का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे तो काफ़ी खर्चों से हमारा देश को मतलब जो है सहायता प्रदान होगी। अगर खर्चे कम होंगे तो हमारे देश की। आज बहुत कार्यक्रम छूट गए ना, तो चले जाएं तो गड़बड़ा जाएगा। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। मैं पूरे प्रदेश के व्यापारियों को भरोसा दिलाता हूं, मैं रात दिन उनके लिए साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत प्रधानमंत्री को लेकर के शब्द कहा गया था, उसमें क्या कहना दिवस मनाया गया व्यापारी दिवस, क्या कहेंगे? मैं ये बात बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि हमारा व्यापार मंडल ऐसा है कि जिसने बड़े सफलतापूर्वक 32 वर्ष पूरे किए हैं और आज ये उपलब्धि हासिल करी है कि जो कभी व्यापारी बीमा 2 लाख रुपए का, लाख रुपए का हुआ करता था, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से 10 लाख रुपए का हो गया है। जो जिस बात के लिए आज इतने वर्षों से कई संगठन प्रयासरत थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के आशीर्वाद से 28 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित कर दिया गया और अभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर इस प्रयास में लगे हुए हैं इस 3 सितंबर को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया जाए, जिसके लिए निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित हैं, इसमें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि हमने अपने उस व्यापार मंडल का साथ दिया है जो सबके विषय में सोचता है और कभी भी किसी भी व्यापारी की किसी भी तरह की परेशानी के लिए सदैव खड़ा रहता है। जिसके लिए आप लोगों ने ये चीज़ जो है हमारे जो व्यापार मंडल है सबसे पहले उठाई है कि किसी भी प्रकार से, आज हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी थे, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अगर हमको अपने राष्ट्र को, अपने भारत देश को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमें स्वदेशी अपनाना होगा। जो अपने देश में बनी हुई चीज़ें उन्हें ही बेचना होगा, उन्हें ही खरीदना होगा, जिससे कमोबेश हम अपने देश की मदद ही करेंगे। ये कार्य हमारा व्यापार मंडल ही कर सकता है और वो बड़े जोर शोर से कर रहा है। दूसरे, उसने एक राष्ट्र एक चुनाव का भी मुद्दा उठाया है। ये भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि ये हर व्यक्ति जानता है कि लाखों और करोड़ रुपया खर्च होता है एक बार के चुनाव में। इसलिए ये भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो हमारे व्यापार मंडल ने उठाया है, एक राष्ट्र एक चुनाव, जिससे अनावश्यक होने वाले खर्चों से बचा जा सके। जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा व्यापार मंडल निश्चित रूप से
बहुत ही अथक प्रयास कर रहा है और वो धन्यवाद का पात्र है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है लखनऊ से शिवशंकर यादव की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।